Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we are going to start SSC CGL 2018 General Awareness Question Part number 2. In the previous video, we already discussed 20 questions in the part 1, and in this video, we are also going to start our next 20 questions. Before going to start, we are initiated with the one more course on my app, Pinnacle Study Group app, and the course name is Economy. And the economy course is for UPSC, Punjab PCS, state and central government job. And here it will be a daily live class in the noon at 12 p.m. Recording of every live and PDF will be available after the class. Recorded NCERT's economy from 9th to 12th videos also available. And it is a complete course of 3 months. And the course start from the 11th of September 2020. So there will be live class. तो काइंडली डाउनलोड माई ऐप पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस ये एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के लिए अवेलेबल है. एंड द कोर्स फीस इज ओनली 3000 एंड EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. सो नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट whom द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट was introduced in the parliament in independent India. After the 1950 देश का एकमात्र सुप्रीम कोर्ट का जज जिस पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, उनका नाम है जस्टिस रामास्वामी. जस्टिस रामास्वामी पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, बट ही नेवर इम्पीच. ऑल्दो इंडिया में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीच नहीं हुआ, बट इन पे एक बार प्रोसेस एक मोशन स्टार्ट किया गया था. ओके, बट फाइनली ये मोशन डिफीट हो गया था बाय द कांग्रेस. तो जस्टिस रामास्वामी. नेक्स्ट इज विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज while defending the Garha Katanga in 1564. गारहा कटंगा 1564 में जिसको डिफेंड करते करते कौन सी क्वीन की डेथ हो गई थी वाइल फाइटिंग मुगल आर्मीज? तो उनका नाम था रानी दुर्गावती. ओके, रानी दुर्गावती इन 1564 वाइल डिफेंडिंग गरगा कटंगा. नेक्स्ट इज कला भवन, very important institution which was founded in 1919, is a noted institution of education and research in visual arts. तो ये आपको देख रहे हो, दिस इज कला भवन. तो कला भवन का फाउंडेशन 1919 में रखा गया था. एंड ये एजुकेशन और रिसर्च और विजुअल आर्ट का एक सेंटर है. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है वेस्ट बंगाल. तो इट इज़ राइट नाउ लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, द कला भवन विच वॉज फाउंडेड इन द 1919. ओके, तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं. पहला है जस्टिस रामास्वामी, जो फर्स्ट जज है जिन पे इम्पीचमेंट का प्रपोजल एक मोशन स्टार्ट किया गया था. सेकंड है एक ऐसी कौन सी क्वीन है जो मुगल आर्मी से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी वाइल डिफेंडिंग द गारहा कटंगा इन 1564. तो आंसर इज रानी दुर्गावती. और थर्ड है कला भवन, वेस्ट बंगाल. फोर्थ क्वेश्चन इज विच पास कनेक्टेड तवंग विद लासा. तो ये एक इंडियन पासिस का क्वेश्चन है. त्वंग विद लासा कौन सा पास है जो त्वंग विद लासा को कनेक्ट करता है? आंसर है बुमला पास. ओके, बुमला पास. अब इसको आप थोड़ा सा सर्च करिएगा, बुमला पास, तवंग विद लासा. नेक्स्ट है पोष मेला. तो ये एक पिक्चर दिख रही है यहाँ पर पोष मेला की. तो पोष मेला डिस्प्ले लोकल आर्टिशंस विद द डिस्प्ले फोक डांस, म्यूजिक, फूड एंड कल्चर. एक पोष मेला होता है. कौन से स्टेट में ये पोष मेला सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें फोक डांस को डिस्प्ले किया जाता है, म्यूजिक, फूड एंड कल्चर को डिस्प्ले किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर है वेस्ट बंगाल. ओके, तो पोष मेला भी वेस्ट बंगाल में है. और इससे पहले मैंने कला भवन के बारे में बताया, वो दोनों के दोनों वेस्ट बंगाल में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेजन ऑफ तैमूर. तैमूर जो मंगोलियन था, क्लियर. और तैमूर जब भारत आया था तब भारत में तुगलक डायनेस्टी थी, और तैमूर खिजर खान को भारत लेकर आया था. जब तैमूर भारत आया था विच इज एंडेड द तुगलक एम्पायर. तो तैमूर आया था 1398 में. ओके, 1398 में ये भारत आया था तैमूर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जानकू विच इज अ यूनिक कल्चर कस्टम्स फॉलोड इन एज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. तो जानकू एक कौन से कंट्री का कल्चर है विच इज़ कस्टम फॉलोड एज ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ? तो जानकू आंसर है नेपाल में. ओके, नेपाल कंट्री में एक फेस्टिवल है, कस्टम कल्चर फेस्टिवल विच इज़ कॉल्ड जानकू फेस्टिवल. ओके, नेक्स्ट इज एज अ रिएक्शन ऑफ रॉलेट एक्ट
डैश वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेशनल ह्यूमिलेशन डे। हर साल नेशनल ह्यूमिलेशन डे को ऑब्जर्व किया जाता है और नेशनल ह्यूमिलेशन डे रॉलेट एक्ट के बाद इसको ऑब्जर्व किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये आंसर है 6 ऑफ अप्रैल 1919 को नेशनल ह्यूमिलेशन डे। 6 ऑफ अप्रैल 1919 ये हमारे पंजाब के अमृतसर में है, जलियांवाला बाग मसाकर। ओके, जो बैसाखी वाले दिन था, ब्लड बाथ ऑन बैसाखी। सो एज अ रॉलेट एक्ट 1919 का एक्ट है। तो 6 ऑफ अप्रैल 1919 दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेशनल ह्यूमिलेशन डे, जिसमें ब्रिटिशर्स ने लोगों पे फायर्स ओके एक्ट डिसाइड किया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रैमसन मैगेसे अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी लीडरशिप। हमारे भारत के हमारे फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको रैमसे मैगेसन अवार्ड से नवाजा गया था? तो उनका आंसर है आचार्य विनोबा भावे। ही वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। इनको फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही भी कहा जाता है। क्लियर? ही वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही एंड द सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही वाज जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो 1940s के बाद है। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रैमसन मैगेसे अवार्ड? इसको हम एशिया को नोबेल प्राइज कह सकते हैं, रैमन। ओके, विद रैमन मैगेसे अवार्ड। और रैमसन से नाम याद भी रहता है। तो रैमन मैगेसे अवार्ड, यू नो, दिस इज यू कैन से दिस इज फॉर द आचार्य विनोबा भावे। ही वाज द फर्स्ट इंडियन। Which is the term used to describe the angular distance of place north or south from the equator? ये सेंटर में इक्वेटर दिख रहा है, तो इक्वेटर से नॉर्थ साउथ के लिए कौन एंगल जो निकाले जाते हैं, तो उन सर्कुलर लाइंस को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। तो दीज आर लैटिट्यूड। ओके, तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर में होता है और जब हम पोल्स में जाते हैं तो लैटिट्यूड छोटे होते जा रहे हैं। तो दीज आर लैटिट्यूड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ बटरफ्लाई? ये क्वेश्चन है जब बटरफ्लाई का मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स एवोल्यूशन। मेटामॉर्फोसिस मीन्स एवोल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेज पे एग होता है, सेकंड स्टेज पे लार्वा होता है, थर्ड स्टेज पे प्यूपा होता है और फोर्थ स्टेज पे वो एडल्ट होता है। एग, नेक्स्ट पे होता है लार्वा, उसके बाद थर्ड स्टेज पे प्यूपा और फोर्थ स्टेज पे जाके वो एडल्ट बनती है बटरफ्लाई। तो यहाँ पर थर्ड स्टेज पूछी गई है, तो थर्ड स्टेज है प्यूपा। ओके, तो ये हमारा आंसर है, थर्ड स्टेज इज प्यूपा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ बांग्लादेश पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550 प्लस 250 इंडियन की, लोकसभा राज्यसभा। बट बांग्लादेश की पार्लियामेंट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 350। क्लियर? तो बांग्लादेश पार्लियामेंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछी गई थी 2018 में और आंसर है 350 सीट्स होती हैं बांग्लादेश के पार्लियामेंट में, मैक्सिमम सीट। हाउ मैनी प्रोविंसेस इज द कंट्री ऑफ नेपाल डिवाइडेड? नेपाल की कंट्री को कितने प्रोविंसेस में डिवाइडेड किया गया हुआ है? प्रोविंस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेपाल की प्रोविंसेस को टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया हुआ है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोविंसेस राइट नाउ इन नेपाल इज 7। तो टोटल 7 प्रोविंसेस हैं नेपाल में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल? नेपाल वाला क्वेश्चन अभी है कि देर आर 7 प्रोविंसेस, तो कौन से किंग है जिन्होंने नेपाल किंगडम की फाउंडेशन रखी है? आंसर है पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह वाज द फाउंडर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल। ओके, सो पृथ्वी नारायण शाह, he was the kingdom, he was the founder of the kingdom of Nepal. Okay, next is which of the following plants is a carnivorous? तो 4 प्लांट्स के वहां पर नेम थे और इसमें कहा गया कि कौन सा प्लांट है जो कार्निवोरियस है। कार्निवोरियस का मतलब हु ईट्स इंसेक्ट्स। तो आंसर है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये वीनस फ्लाई ट्रैप होता है कि यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट आता है तो वो उसको ट्रैप कर लेता है। तो दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट हु इज अ कार्निवोरियस। नेक्स्ट इज अ टर्म पुट। पुट टर्म किस स्पोर्ट्स में यूज की जाती है? तो क्वेश्चन है स्पोर्ट्स, कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें टर्म पुट यूज की जाती है? तो आंसर है गोल्फ। गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पर पुट टर्म यूज की जाती है। ओके, तो गोल्फ पुट। तो प्लीज इसको एक बार अच्छी तरह, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो तो चीजें बहुत ही ईजी हैं ये। नेक्स्ट इज विच ट्राइब ऑफ द पाकिस्तान
परफॉर्म अ ट्रेडिशनल डांस कॉल्ड वजीरी डांस। तो पाकिस्तान की कौन सी ऐसी ट्राइब है जिसमें ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है और उस डांस का नाम है वजीरी डांस? वजीरी डांस। तो पाकिस्तान में एक ट्राइब है विच इज़ कॉल्ड द पश्तून ट्राइब। ओके, पश्तून ट्राइब इन पाकिस्तान विच परफॉर्म अ ट्रेडिशनल डांस और उसका नाम वजीरी डांस कहा जाता है, पश्तून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द खिलाफत मूवमेंट इन 1920 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। 1920 में खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज की गई थी और इसके लिए दो ब्रदर रिस्पॉन्सिबल थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, बोथ कॉल्ड अली ब्रदर्स। तो अली ब्रदर्स ने 1919 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी और उसके बाद इन्होंने गांधी जी को बोला था कि आप हमारी इस मूवमेंट को लीड करो। तो गांधी जी ने वहीं से सहारा लेते लेते एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी 1920 में। तो टर्की में इनजस्टिस हुआ था, वहाँ के खलीफेट खलीफा को गद्दी से उतार दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स बिकॉज ऑफ द ट्रीटी इन वर्ल्ड वॉर वन। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होती है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में वैसे कह सकते हो, और ये टर्की के साथ इनजस्टिस हुआ था। सो द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 वाज ऑर्गेनाइज्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की, क्योंकि वहां पर खलीफा और खलीफेट, और खलीफा और खलीफेट का मतलब होता है नेक्स्ट उत्तराधिकारी, सक्सीडर। हाउ मेनी कैनीन टीथ डज एन एडल्ट हैव? एक एडल्ट में कितने कैनीन टूथ होते हैं? वन, उसी तरह 1 2 3 4, ये भी 1 2 और 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल 4 कैनीन टूथ होते हैं। क्लियर? कैनीन, टोटल 4 टूथ होते हैं कैनीन के। ये होते हैं 3 मॉलर, 2 प्रीमोलर, 1 कैनीन और टोटल 4 इंसाइजर। और ऐसे ही हमारे लोअर जॉ और अपर जॉ में होते हैं। टोटल 32 टीथ को कॉन्फ़िगर किया गया हुआ है। क्लियर है? सो टोटल कैनीन 1 2 और यहाँ पर 3 और 4 कैनीन। सो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन 2018 के। ओके, और हम नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। सो दिस इज़ दिस वीडियो, थैंक यू।